एक नागिन ने एक औरत को अपनी पूंछ में जकड़ रखा था और उस बड़ी सी भयंकर नागिन को देखकर वो औरत उससे कहती, कौन हो तुम? मुझे जाने दो। नागिन उसकी बात सुनकर आधी इंसानी रूप में आती है और अपनी आंखों में गुस्सा लिए वो उसको कहती है, तुम मुझे कैसे भूल सकती है? याद कर वो दिन जब हम लोग तुम लोगों से जिंदगी की भीख मांग रहे थे। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। देख लिया मेरा चेहरा, आखिरी बार देख लो मुझे, नागिन हूँ मैं, नागिन। इस तरह वो नागिन अपने पूरे नागिन रूप में आती है और अपने नागिन शरीर को विशाल रूप में तब्दील कर लेती है, जिसके बाद वो नागिन उसको अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और अपनी जुबान को लंबा करके उसे डस लेती है। कुछ ही घंटों बाद वहाँ एक और नागिन आती है और उसको इस तरह इंसान को मारते देखकर कहती है, अभी तुम्हारा इंतकाम बाकी है रूही। विशाखा तुम? हाँ मैं, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भेजा है मेरी बहन। ठीक है। इस तरह अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गेस्ट हाउस में पार्टी का माहौल था और उस पार्टी में अचानक से बीन की आवाज आती है और उस धुन पर सभी नाच गा रहे थे, लेकिन उनके बीच ऐसा भी कोई था जिसको वो धुन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। एक तरफ तो सभी नाच गा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठी विशाखा और रूही दोनों आपस में कहते हैं, रूही इस धुन को बंद करवा दे वरना मैं सबको एक बार में ही डस लूंगी। अभी नहीं विशाखा, अभी इनको मारने का समय नहीं आया। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो धुन और ज्यादा तेज हो जाती है और विशाखा और रूही के शरीर पर हल्के चितकबरे नागिन के निशान आने लगते हैं, या यूं कहें कि अब दोनों नागिन बनने लगती है। दोनों नागिन अब उस बीन की आवाज पर नाचने लगी और नाचते नाचते विशाखा उस पार्टी से बाहर निकल जाती है, लेकिन रूही वहीं रह जाती है और खुद को इंसानों के सामने आने से बार बार बचाती है। वो कभी पर्दे के पीछे छुपती तो कभी साड़ी से अपने शरीर को ढकती। एक तरफ रूही खुद का नागिन रूप आने से बचा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब विशाखा अपने असली नागिन रूप में आती है और रेंगते हुए दीवार पर छिपकली की तरह चिपक जाती है, जिसके बाद वो अपने आधे नागिन और आधे इंसानी रूप में आती है और रूही को बचाने के लिए वो अपने मुंह से हवा का बवंडर निकालती है। उस पार्टी में अचानक बवंडर देखकर सभी इंसान डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं, अरे यहाँ पर ये बवंडर कैसे आ गया? मुझे क्या पता। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी विशाखा अपने मुंह से बवंडर को बंद कर देती है और अब वो अपनी नागिन शक्ति से स्विच बोर्ड में आग लगा देती है, जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। आग लगने की वजह से अब वो बीन की धुन बंद हो जाती है और अब रूही और विशाखा दोनों ही सुकून भरी सांस लेती हैं और अपने नागिन रूप में आकर भोलेनाथ के मंदिर जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ के लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं और जब सभी बाहर निकल आते हैं तभी माहिर अपनी भाभी से कहता है, भाभी भाभी रूही कहाँ है भाभी? रूही तो हमारे साथ ही थी, लेकिन अभी कहाँ है पता नहीं। ये सुनते ही माहिर बिना सोचे समझे दोबारा उस आग में कूद पड़ता है और हर जगह रूही को आवाज लगाता है। रूही रूही कहाँ हो तुम? माहिर उसे आवाज लगाता रहता है, लेकिन रूही उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। बेचारा माहिर उसको उस भयंकर आग में ढूंढता रहता है। माहिर को ऐसे आग के अंदर नीलम नागिन देख लेती है और वो रेंगते हुए भोलेनाथ के मंदिर जाती है। वो भी अब आधी नागिन और आधी इंसान बनकर रूही से कहती है, नागरानी को प्रणाम। मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाई हूँ नागरानी। बुरी खबर? क्या है वो बुरी खबर? नागरानी, माहिर जी उस भयंकर आग में आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं उनको कुछ हो ना जाए। उसकी बात सुनते ही एक बार फिर रूही नागिन अपने नागिन रूप में आती है और माहिर को बचाने के लिए वो घर में चली जाती है और देखती है कि माहिर बेहोश होकर पड़ा है। उसको देखकर अब रूही माहिर को अपनी पूंछ में जकड़कर उसको उस आग से बाहर लाती है और जब सभी लोग वहाँ आते हैं तो वो इंसान बनकर सभी के सामने बेहोश होने का नाटक करती है। ऐसे ही अब सभी लोग उन दोनों को उठाकर अपने घर ले आते हैं और ऐसे ही अगली सुबह जब विशाखा रूही के पास आती है तब वो उससे कहती है, रूही तुम अपना इंतकाम भूल गई हो। नहीं, मैं अपना इंतकाम नहीं भूली हूँ। बस विशाखा आज रात का इंतजार करो।
आज रात सभी लोग मारे जाएंगे। अब क्या था, विशाखा कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और अब इस तरह रात होती है और रूही सभी से कहती है, भाभी, भैया, माहिर जी, मैं सोच रही हूँ कि आज हम भोलेनाथ के मंदिर जाएं। पर रूही, रात हो गई है। तो क्या हुआ भाभी, रात के समय में भोलेनाथ जी मना करते हैं क्या मंदिर आने से? उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। सभी लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, अब कुछ ही समय में सभी लोग मंदिर आ पहुंचते हैं। और जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं, वैसे ही मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। उनको इस तरह घबराते हुए देखकर रूही कहती है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज तुम तीनों की आखिरी रात है। थोड़ी देर बाद अब रूही भोलेनाथ के सामने तांडव करने लगती है और उसको तांडव करता देखकर माहिर बोलता है, रूही, ये क्या कह रही हो तुम? उसकी बात सुनते ही रूही अपना तांडव बंद कर देती है और सभी के सामने अपने असली रूप में आती है। रूही का नागिन रूप देखकर सब बहुत डर जाते हैं और सुमन डरते हुए कहती है, तुम तो नागिन हो। हाँ, मैं नागिन हूँ। देख लो, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मैं वही हूँ जिसको तुम लोगों ने मारना चाहा था। आज मैं तुम सभी को मौत की नींद सुला दूंगी। नागिन उन सभी से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ से विक्रम अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागने में नाकामयाब होता है क्योंकि विशाखा आ जाती है। वो उसको अपनी पूंछ में पकड़कर कभी ऊपर पटकती है तो कभी नीचे। आखिर में वो अपनी पूंछ विक्रम के पेट में घोंप देती है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर माहिर बोलता है, आखिर क्यों मार रही हो तुम हम लोग को? रूही, बता दो सच। आज से 2 साल पहले मैं और मेरा नागराज इसी भोलेनाथ के मंदिर में तांडव कर रहे थे। भोलेनाथ के मंदिर में इच्छाधारी नाग नागिन तांडव कर रहे थे कि तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं और उन इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को नाचता देखकर आपस में कहते हैं, विक्रम जी, देखो, ये तो इच्छाधारी नाग नागिन है। आज के जमाने में भी इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। अरे भाग्यवान होते हैं, तभी तो हमें दिख रहे हैं ना। अगर ये जिंदा है तो नागमणि भी होगी। उसकी ये बात सुनते ही दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और उनको इस तरह देखकर वो औरत कहती है, अरे देख क्या रही हो? अगर नागमणि चाहिए तो इनको खत्म करना होगा। उसके बाद से दोनों सहमत हो जाते हैं और अब वो तीनों उन नाग नागिन पर प्रहार करते हैं। सुमन नागरानी रूही के सर पर लाठी से मारती है और सर पर चोट लगने की वजह से रूही बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन वो तीनों नागराज को बेरहमी से मार देते हैं। नागराज को मारने के बाद उन तीनों को नागमणि नहीं मिलती। ये देखकर सुमन कहती है, हमने नाग नागिन के जोड़े को मारा है, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है और अपने नाग की मौत का बदला लेने ये नागिन जरूर आएगी। अरे चुप कर, पता नहीं क्या नाप शनाप बोलती रहती है। वो कैसे मारेगी? वो खुद अधमरी पड़ी है। इतना कहकर अब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब नागरानी को होश आता है तो वो अपने नागराज की आंखों में अपने नागराज के कातिलों का चेहरा देख लेती है और वो उसकी लाश पर हाथ रखे कहती है, आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने नागराज की मौत का बदला उन लोगों से जरूर लूंगी। ये तो थी तुम्हारे घर की कहानी और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी माहिर। मैं तो तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आई थी ताकि तुम्हारे घर वालों की असलियत तुम्हारे सामने आ सके। अगर ये घटना 2 साल पहले की है, तुम इनको अब क्यों मार रही हो? क्योंकि मेरी शक्तियाँ कमजोर हो गई थी। मैंने तपस्या की और अपनी शक्तियों को वापस से हासिल किया और सबको मार दिया। अब बची है ये सुमन। इस तरह अब रूही पूरे नागिन रूप में आ जाती है और उनको भी वो भयंकर मौत देती है और हंसते हुए कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। इतना कहकर वो वहाँ से अपने नागलोक चली जाती है। तो वहीं माहिर भी अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करता है।